बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आइस प्लांट पे। आज मैं आपको आइस प्लांट के बारे में बताऊँगा कि हमने केयर किस तरह करनी है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। आइस प्लांट इसको हम जेवल ऑफ डिज़ार्ड प्लांट भी कहते हैं और इसको हम मेसेम्बरी एंथेमम प्लांट भी कहते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ कलर होते हैं। जो उस पर ऊपर फूल आते हैं उसके मुख्तलिफ़ कलर होते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास तो अभी 3-4 कलर में ही हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कलर्स भी इसमें होते हैं। तो ये जो प्लांट है, ये जो पौधा है, ये गर्मी और सर्दियों दोनों में सर्वाइव कर जाता है, लेकिन इसका जो फेवरेट मौसम है वो सर्दियों में है। सर्दियों में बहुत अच्छी तरह ये ग्रो करता है। इसको अगर हम 2 से 3 ये जिसके ऊपर ये जो फूल हैं, इसकी जो पत्तियां, ये फूल की जो एज होती है ये सर्दियों में 2 से 3 दिन होती है। इसके बाद ये जो फूल है ये मुरझा जाता है। अगर हम इससे ज़्यादा फूल हासिल करना चाह रहे होते हैं तो जैसे ही ये फूल मुरझाए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुरझा गया है तो हमने इसको कट कर देना है। तो इससे इसके ऊपर जो सीड होंगे वो नहीं बनेंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी, तो उससे हमारे जो फूल होंगे वो ज़्यादा खिलेंगे। जब सीज़न एंड होने वाला होगा तो हम यहाँ से सीड भी कलेक्ट कर लेंगे। तो इसको हम गमलों में भी लगा सकते हैं। अगर इसके लिए हमने गमला लगाना चाह रहे हैं तो गमला जो हमारा होगा 6 से 10 इंच का होगा। जितना नॉर्मल गमला होगा, छोटा गमला होगा, उसमें ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और उसमें ये जो इसके फ्लावर हैं बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो है। इसको एक बिगनर आदमी भी लगा सकता है क्योंकि इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और इसको फर्टिलाइज़र की भी बहुत ही कम ज़रूरत होती है। अगर आपने इसको हफ्ते में एक बार पानी लगा दिया है तो इसके लिए इनफ है। और अगर आपने इसको पूरी इसकी जो सीज़न है उसमें एक बार ही कोई भी फर्टिलाइज़र दे दी है तो तब भी इसके लिए वो बहुत है। तो ये सनलाइट, सर्दियों में इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। आप धूप में रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन जो ही गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में क्योंकि ये बहुत ही नाजुक पौधा है, नरम पौधा है, गर्मियों में इसे एक टाइम की हाफ़ सनलाइट चाहिए होती है। मीन के अगर सुबह की धूप आ रही है तो शाम टाइम आपके पौधे के ऊपर, शाम ज़ोहर के बाद आपके पौधे के ऊपर छाँव होनी चाहिए। अगर सुबह टाइम आपके पौधे के ऊपर छाँव है तो शाम टाइम दोपहर के बाद आपके पौधे के ऊपर धूप होनी चाहिए। तो इस तरह ये अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। इस पौधे की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये ज़मीन के साथ चिपटा रहता है। इसे आप किसी भी ग्राउंड वगैरह के कवर वगैरह के साथ भी लगा सकते हैं, उसको कवर करने के लिए, उसकी बाउंड्री बनाने के लिए। तो ये जो फूल है इसको हम बीज से भी लगा सकते हैं। इसको हम जो इसकी कटिंग है उसके ज़रिए भी लगा सकते हैं। इसको बीज के ज़रिए लगाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने बहुत ही नरम मिट्टी लेनी है। नरम मिट्टी के ऊपर इसके बीज हमें रख देने हैं और पानी लगा देना है। पानी किसी भी शावर वगैरह की मदद से लगाना है। बीज के ऊपर मिट्टी नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसका जो बीज होता है वो बहुत ही बारीक और नरम व नाजुक होता है। अगर इसमें मिट्टी में चला गया तो इसने फिर गल सड़ जाना है। तो उसके ऊपर आप कोई भी टिश्यू भी रख सकते हैं या फिर कोई बारीक मुलायम कपड़ा रख सकते हैं। जब ये ग्रो कर जाएगा तो आपने कपड़ा उठा लेना है। तो अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाह रहे हैं तो आपने कटिंग लगाने का तरीका ये है कि 3 से 4 इंच की जो आपने लेनी है, इसकी शाख लेनी है, उसको आपने ज़मीन में दबा लेना है। लेकिन फिर भी याद रहे कि जो आपकी ज़मीन होगी, जो आपने मिट्टी यूज़ करनी है वो वेल ड्राई होनी चाहिए। मीन के उसमें पानी का गुज़र बसर अच्छे से होना चाहिए। जो आपने इसके लिए गमलों में मिट्टी का इस्तेमाल करना है वो इस तरह करनी है कि बिल्कुल नरम मिट्टी हो, उसमें वेल ड्राई हो, उसमें जो पानी है ज़्यादा खड़ा ना रहे क्योंकि इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। जितना पानी ज़्यादा लगाएंगे इसके गलने सड़ने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसको जो अब हमने गमलों में लगाना है तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए हमें कि गमले में हमने अच्छी तरह इसको पानी देना है। जब हम पानी देना है, बाज़ टाइम हमारे पास साथ ऐसा होता है कि हमने गमले को ऊपर से थोड़ा सा पानी दे देते हैं, ऊपर से 1 से 2 इंच तो मिट्टी नरम रहती है, गीली हो जाती है, लेकिन नीचे पानी नहीं जा पाता, जिसकी वजह से इसकी जड़ों को पानी नहीं मिलता और ये अक्सर को हमारे जो बिगिनर्स हज़रात होते हैं वो उसका जो पौधे वगैरह होते हैं सूखने के चांसेस होते हैं। तो अब आप इसको बताता हूँ कि इसको आइस प्लांट क्यों कहते हैं। आइस प्लांट इसको कहने की एक बड़ी वजह यह है कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के ऊपर बर्फ़ नुमा हल्की हल्की जो होती है वाइटनेस होती है। मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजली करके। ये देखें, शायद अब आपको यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा कैमरे का इशू है। तो ये वाइटनेस की वजह से
इधर देखें, बैक साइड से अगर हम देखेंगे तो इन वाइडनेस की वजह से इसको आइस प्लांट कहते हैं। और ये जो इसके पत्ते हैं बहुत ही नरम पत्ते होते हैं और ये पानी से फुल भरे हुए होते हैं। पानी से भरे होने की वजह से मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है इस पौधे में, इसलिए हमें इस पौधे को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी अपने गार्डन वगैरह के पिक्स और जो भी आपके जहन में कोई भी सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछें। अगर मेरे नॉलेज में हुआ तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसके बारे में इन्फॉर्म करूँगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।